छात्रों, आज इस कक्षा में हम आपका एक बार फिर स्वागत करते हैं। छात्रों, पिछली कक्षा में हमने फीचर विधा पर प्रकाश डाला, विशेष रूप से रेडियो फीचर के बारे में आपसे बातचीत की। हमने आपको ये बताने का प्रयास किया कि रेडियो फीचर का जो विषय वस्तु है या विषय है उसके बारे में बातचीत की। हमने उसकी भाषा के बारे में बातचीत की, उसमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखा जाना चाहिए, किन किन चीज़ों की आवश्यकता है, किन किन तथ्यों की जानकारी होनी चाहिए। जैसे हमने आपको बताया था कि जो रेडियो के लिए फीचर लिखा जाता है उसमें विषय कोई भी हो सकता है, लेकिन जो फीचर लेखक है उसको विषय की संपूर्ण जानकारी होना आवश्यक है, और उसमें विषय ऐसा हो कि श्रोताओं में एक जिज्ञासा, एक कौतूहल पैदा हो सके, इस तरह का विषय होना चाहिए। इसी तरह से हमने आपको बताया था कि जो विषय का चयन किया जाता है रेडियो फीचर पर, उसमें ये प्रयास रहता है कि उसका जो विषय है वो किसी न किसी रूप से श्रोताओं के जीवन से संबद्ध होना चाहिए, ये प्रयास होना चाहिए। साथ ही वो श्रोताओं के मन पर एक छाप छोड़ सके, एक प्रभाव छोड़ सके, ऐसा विषय का चयन किया जाना चाहिए। साथ ही हमने आपको ये भी कहा था कि विषय चाहे अतीत का हो चाहे वर्तमान का, विषय कोई भी हो सकता है, लेकिन वो श्रोताओं में कौतूहल पैदा करे, उनमें जिज्ञासा पैदा करे। तो इस तरह का विषय का चयन इसमें रेडियो फीचर में लेखक को किया जाना चाहिए। हमने आपको ये भी बताया था कि रेडियो फीचर में तथ्यपरकता का होना बहुत आवश्यक है। ये तथ्यपरकता फीचर की विषय सामग्री का महत्व बढ़ाता है। साथ ही हमने ये भी कहा था कि इसकी जो भाषा है वो सहज, सरल और सबके समझ में आ जाने वाली होनी चाहिए, और एक ऐसी भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए जिससे कि श्रोता के सामने एक बिंब सा आकर के खड़ा हो जाए। और हमने आपको यह भी बताया था कि इसमें मुहावरों का प्रयोग तो किया जा सकता है, लेकिन अलंकारों का प्रयोग करने से बचना चाहिए। रेडियो फीचर में मुहावरों का प्रयोग तो किया जा सकता है, लेकिन अलंकारों के प्रयोग से लेखक को बचना चाहिए। साथ ही हमने ये भी कहा था कि जो फीचर है उसका आरंभ प्रभावात्मक होना चाहिए और अंत भी प्रभावात्मक होना चाहिए। छात्रों, जिस तरह से जनसंचार के इस माध्यम पर, जो जनसंचार का ध्वनि माध्यम है रेडियो, जनसंचार का जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है उनमें से भी ये ध्वनि माध्यम है। यह सब कुछ ध्वनि पर निर्भर करता है, भाषा पर निर्भर करता है, जो प्रस्तुत करता है उसकी बोलने की कला पर निर्भर करता है। इसलिए हमने यहां यह भी कहा था कि इसमें शब्दों का, ऐसे शब्दों का चयन किया जाना चाहिए कि जो श्रोताओं को समझ में आ सके। लंबे वाक्यों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, छोटे छोटे वाक्यों का भी इसमें रेडियो फीचर में प्रयोग किया जाना चाहिए। छात्रों, जिस तरह से इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों में फीचर की महत्ता है, उसी तरह से प्रिंट मीडिया में भी फीचर का अपना प्रभाव है, फीचर की अपनी महत्ता है। ऐसा नहीं है कि प्रिंट मीडिया में इस विधा की महत्ता नहीं है, प्रिंट मीडिया में भी इस विधा की महत्ता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि समाचारों को और फीचर को हम अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। यहां पर प्रिंट मीडिया में आज हम बात करेंगे कि प्रिंट मीडिया में फीचर विधा की क्या स्थिति है। वह भी इस प्रिंट विधा में भी मैं कह सकते हैं कि पत्रकारिता में या मुद्रित माध्यमों में भी फीचर विधा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यानी कि फीचर विधा के विकास में
मुद्रित माध्यमों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जिस प्रकार रेडियो फीचर में तथ्यपरकता का विशेष ध्यान रखा जाता है, इसमें विषय सामग्री का महत्व बढ़ जाता है। मतलब तथ्यपरकता से विषय सामग्री का महत्व बढ़ता है। उसी प्रकार मुद्रित माध्यमों में प्रकाशित फीचर में भी तथ्यपरकता का बहुत महत्व है। जिस तरह से रेडियो फीचर में तथ्यपरकता क्या करती है, विषय सामग्री का महत्व बढ़ाती है, उसी तरह से मुद्रित माध्यमों में भी जो तथ्यपरकता है वो बहुत आवश्यक है। इस तथ्यपरकता का बहुत महत्व है। यह यह भी स्पष्ट कर दे कि जिस प्रकार रेडियो माध्यम के फीचर श्रोताओं का ज्ञानवर्धन करते हैं, उनका मनोरंजन करते हैं, उसी प्रकार मुद्रित माध्यमों के फीचर भी पाठकों का ज्ञानवर्धन करते हैं, पाठकों का मनोरंजन करते हैं। यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है उन पर प्रसारित फीचर विधा और मुद्रित माध्यमों में प्रकाशित फीचर विधा, आप देखिए दोनों में बहुत बड़ी समानता है। जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों में, जो वैद्युतीय माध्यमों में फीचर विधा जो कार्य करती है वो क्या करती है, श्रोताओं का मनोरंजन भी करती है और उनका ज्ञानवर्धन भी करती है। यहां पर भी मुद्रित माध्यमों में भी ये विधा पाठकों का ज्ञानवर्धन करती है और ज्ञानवर्धन के साथ साथ में उनका मनोरंजन करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। जिस प्रकार रेडियो फीचर में लेखक को विषय की जानकारी का होना आवश्यक है, उसी प्रकार जनसंचार के मुद्रित माध्यमों में भी लेखक को विषय की जानकारी होना, जानना, समझना बहुत ही आवश्यक है। यानी कि जो मुद्रित माध्यम है, जनसंचार के जो मुद्रित माध्यम है, वहां पर भी विषय की जानकारी, विषय पर ज्यादा से ज्यादा जानकारी हासिल करना फीचर लेखक का दायित्व बन जाता है। वह फीचर को विश्वसनीय, सार्थक, उपयोगी, ज्ञानवर्धक बनाने के लिए आवश्यक है। विषय की अधिक से अधिक जानकारी रखना आवश्यक है, तभी विषय ज्ञानवर्धक बनेगा, विश्वसनीय बनेगा, रोचक बनेगा और उपयोगी बनेगा। तो यहां पर भी मुद्रित माध्यमों में भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों की भांति फीचर लेखक को विषय की जानकारी या विषय की ज्यादा से ज्यादा जानकारी, अधिक से अधिक जानकारी होना आवश्यक है। जिस प्रकार रेडियो फीचर में, छात्रों यहां ध्यान दीजिएगा कि जिस प्रकार रेडियो फीचर में शब्दों की महत्ता है, वाक्यों का महत्व है, भाषा का महत्व है, उसी प्रकार मुद्रित माध्यमों में प्रकाशित फीचर में भी शब्द, वाक्य और भाषा अपनी महत्ता ली है। क्योंकि वहां पर जो इलेक्ट्रॉनिक जो माध्यम है जनसंचार की, वहां पर जैसे आप रेडियो की ही बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया था कि रेडियो पर शब्द एक बार जब निकल जाता है और एक बार सुनाई देता है तो उसका तुरंत अर्थ श्रोता को समझ में आ जाना चाहिए। ऐसे शब्द का प्रयोग किया जाना चाहिए। वहां पर जो श्रोता वर्ग है वो शब्दकोश लेकर के नहीं बैठा है, वहां पर सहज सरल शब्दावली का प्रयोग किया जाना चाहिए, रोचक शब्दावली का प्रयोग किया जाना चाहिए ताकि श्रोताओं को वो आकर्षित कर सके। तो यहां पर शब्द, वाक्य और भाषा जिस तरह से इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों में महत्व रखती है,
इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों की इस विधा में महत्व रखती है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों में जो फीचर विधा है उसमें भी शब्द, वाक्य और भाषा का महत्व है। जिस तरह से इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों में सहज सरल शब्दावली का प्रयोग किया जाता है, आकर्षक शब्दावली का प्रयोग किया जाता है, उसी तरह से जो मुद्रित माध्यम और उन पर जो प्रकाशित है, उन पर जो प्रकाशित फीचर है, क्योंकि रेडियो पर और टेलीविजन पर तो प्रसारित किया जाता है और इसमें प्रकाशित किया जाता है, मुद्रित माध्यमों में प्रकाशित किया जाता है पाठकों के लिए। तो यहां पर भी शब्द, वाक्य और भाषा का ये ध्यान रखा जाता है कि वो भी पाठकों को आकर्षित कर सके, वो भी पाठकों में प्रभाव छोड़ सके। ऐसी भाषा का प्रयोग आवश्यक है। मतलब पाठकों के मन मस्तिष्क पर प्रभाव छोड़ सके, उन्हें फीचर को पढ़ते वक्त बोरियत ना हो, पाठक वर्ग को पढ़ते वक्त बोरियत ना हो या शब्दकोश की आवश्यकता ना पड़े। यहां पर भी फीचर विधा में फीचर लेखक को भाषा पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। तात्पर्य यह है कि जनसंचार के मुद्रित और इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों में प्रकाशित प्रसारित फीचर विधा, इसको ध्यान से सुनिएगा कि जनसंचार के दोनों माध्यम, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम यानी वैद्युतीय माध्यम और मुद्रित माध्यम, इन दोनों में मतलब जो फीचर विधा है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में प्रसारित होती है श्रोताओं के लिए, दर्शकों के लिए, तो वहां तो श्रोता दर्शकों के लिए प्रसारित की जाती है और यहां पर पाठकों के लिए प्रकाशित की जाती है। इनमें मतलब ये दोनों माध्यमों में जो फीचर विधा है उसका उद्देश्य यहां पर हम यही कहेंगे कि वो श्रोताओं, पाठकों का ज्ञानवर्धन करती है, उनका मनोरंजन करती है। तो कहने का मतलब जिस प्रकार ध्वनि माध्यमों पर फीचर विधा की महत्ता है और फीचर विधा के विकास में जिस तरह से जनसंचार के ध्वनि माध्यमों का महत्व रहा है, उसी तरह से जनसंचार के जो मुद्रित माध्यम है उन्होंने भी ये जो फीचर विधा है इसके विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। छात्रों, आज के लिए बस इतना ही। अगली कक्षा में हम एक नया विषय लेंगे, एक नया टॉपिक लेंगे, एक नया शीर्षक लेंगे जो आपके पाठ्यक्रम में है और वह है अनुवाद। अनुवाद पर हम अगली कक्षा में प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।